प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। आज एक विशेष दिन प्रभु ने हमें दिया है। विशेष करके आज प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। देश भर में, दुनिया भर में आज का दिन मनाया जा रहा है। हमारा यीशु मसीह जी उठाए कर हमें भी प्रभु ने ये अनुग्रह दिया है कि उनके जी उठने के दिन को मनाए। और उनके जी उठने के दिन हमें एक भरोसा, एक विश्वास भी होता है कि निश्चय एक दिन हम भी जी उठेंगे कर आमीन। हम सब मिलकर धन्यवाद कहते हुए, प्रभु का स्वागत करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। मृत्युंजय महान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आपको बधाई देते हुए स्वागत करते के पिता, इस सुबह के समय, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, जी उठे परमेश्वर, पुनरुत्थान परमेश्वर, हम आपको बधाई देते हुए स्वागत करते के पिता। प्रभु भले ही हम एक जगह पर इकट्ठे नहीं, प्रभु हम जहाँ कहीं पर है, प्रभु जहाँ कहीं समय तेरी ओर देखकर हम तुझे पुकार रहे, प्रभु उस स्थान पर उतर आइए राजा। आपकी पुनरुत्थान के सामर्थ की महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु। आपकी महिमा से भर दीजिए प्रभु। प्रभु विशेष करके बंधे हुए लोगों को छुड़ाइए, छुटकारा दीजिए प्रभु। आपके हाथों में समर्पण करते, शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए पिता। प्रभु सभी के अंदर एक मन को दीजिए, सारे रुकावट को तोड़ दीजिए प्रभु। वचनों से आप बातें कीजिए, आप आशीष कीजिए, आप चलाइए प्रभु। आप बड़े, हम घटे, आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से बधाई देता हूँ। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यस, हालेलुया, आमीन। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे, आमीन, हालेलुया। ये गीत हम सबको मालूम है। हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। मिलकर बोलिए, यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। दुनिया में आया, लहू बहाया, मरा मेरे लिए। दुनिया में आया, लहू बहाया, मरा मेरे लिए। तीसरे दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठा, शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। मिलकर, यीशु जिंदा हुआ, सबसे कहे। आनंद 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 से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। यीशु जिंदा हुआ, सबसे कहे। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर। हाथों से छूता, गले लगाता, खुशियों से है बरता। हाथों से छूता, गले लगाता, खुशियों से है बरता।
यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। है सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। है सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। तैयारी करो पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। तैयारी करो पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। आनंद 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 से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। हालेलुया हालेलुया, यीशु जिंदा हुआ है। आमीन। हम सब कहेंगे ना हालेलुया। हमें सबको बताना है कि यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया। हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आमीन। उसे मृत्यु रोक नहीं सकी, उसे कब्र रोक नहीं सका, उसे जो है रोमी साम्राज्य की जो मोहर थी वो भी रोक नहीं सकी। आमीन। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान मृत्यु जय महान है। हालेलुया। इसीलिए हम सब ताली बजाकर खुशी के साथ, भले ही हम घर पर है कोई बात नहीं, ताली बजा के हम आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी है सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। मिलकर गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो बात। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो बात। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार।
गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। अन्ना कैफा पुण्य की सभा, खतरे से हुई परेशान। अन्ना कैफा पुण्य की सभा, खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह सीतारा तबले गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सीता तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी रात की मोगर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। ओ यस लॉर्ड, रोमी रात की मोगर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कोई बात। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कोई बात। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। एक और बार, कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। एक और बार, कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ 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 जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया,
खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, 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 प्रभु की महिमा हो। रो मत, रो मत, विलाप कर रो मत, वो वचन के अनुसार कब्र से निकला है, वो जी उठा है। ओ यीशु राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। मृत्यु जय महान, ओ मर के तीसरे दिन जी उठने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते राजा। आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। यीशु राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब्र आज भी खुला है, यीशु जिंदा है। वचन के अनुसार जैसे यीशु ने कहा था, वो मर के जी उठा, वो आज भी जिंदा है। उसने कहा, मैं मरा था लेकिन मैं सदा काल के लिए जीवित हूं कर हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा भरोसा एक जिंदा खुदा के ऊपर है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है जो हमारे साथ सदा है। इस सुबह के समय दिल के गहराई से प्रभु को देखकर बोलेंगे, मृत्यु जय महान, ओ राजा हो के राजा, मृत्यु आपको रोक नहीं सकी, कब्र आपको रोक नहीं सकी, ओ रोमी साम्राज्य की मोहर आपको रोक नहीं सकी, कोई अधिकार आपको रोक नहीं सका, कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकी प्रभु, कारण सर्वशक्तिमान आप एक ही हो। ओ यस जीसस, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, दिल के गहराई से बोलेंगे क्या, मृत्यु जय महान परमेश्वर, ओ यस राजाओं के राजा की, सच्चे परमेश्वर की, उसने जैसा कहा वैसे जी उठा है। दिल के गहराई से हाथों को उठाकर बोलेंगे क्या, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। मृत्यु जय महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, जीवित परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं जिसकी आराधना करते हैं वो जिंदा है। हम एक मरे हुए की आराधना नहीं करते। आप और मैं जिसकी आराधना करते हैं वो मृत्यु जय महान है। वो सदा काल के लिए जीवित है, वो सदा काल के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो आज भी जिंदा है, आज भी कार्य करता है। दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे क्या, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हम इतने बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं। भाइयों और बहनों, आकाश और पृथ्वी को उसी ने बनाया, मृत्यु से रोक नहीं सकी, कोई अधिकार उसे रोक नहीं सका। हाथों को उठाकर हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। यीशु राजा, हम आपकी आराधना करते हैं। मर के भी जीवित है तो तेरी
आराधना करते हैं। जीवन का अधिपति तू, तेरी आराधना करते हैं। मर के भी जीवित है तू, तेरी आराधना करते हैं। जीवन का अधिपति तू, तेरी आराधना करते हैं। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। सभी जन बोलेंगे हल्लेलुया। Oh Almighty God, हल्लेलुया होसन्ना। सर्वशक्तिमान, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। मृत्यु पर जयवंत हुआ, तेरी आराधना करते गए। पाताल पर जयवंत हुआ, तेरी आराधना करते गए। मिलकर बोलेंगे क्या? मृत्यु पर जयवंत हुआ, तेरी आराधना करते गए। पाताल पर जयवंत हुआ, तेरी आराधना करते गए। हल्लेलुया होसन्ना। दिल के गहराई से हल्लेलुया होसन्ना। जीवित परमेश्वर को देखकर हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस सुबह के समय प्रभु को देखकर कितने लोग इस बात को बोलेंगे, हमारा भरोसा, मेरा भरोसा मेरे यीशु के ऊपर है, जो मृत्यु जय महान है, जो मृत्यु जय महान है, जो आज भी जिंदा है, एक दिन मुझे भी जी उठाएगा। आमीन। भरोसे करने वाले बोलेंगे क्या? मेरा भरोसा सिर्फ यीशु के ऊपर है। इस बात को बोलिए, मेरा भरोसा जी उठे यीशु के ऊपर है। मरते दम तक मेरा भरोसा मृत्युंजय महान यीशु के ऊपर ही है। बोलिए, आप ही के ऊपर है यीशु, मृत्युंजय महान जीवित परमेश्वर यीशु आप ही के ऊपर है। मेरे जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आप महिमा पाइए, आप महिमा पाइए मेरे जीवन से प्रभु।
मुझे भरोसा है एक दिन आप जैसे जी उठे वैसे मुझे भी जी उठाओगे कर कर। Amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। Amen. आगे के समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए, आपके वचनों से हमसे बातें कीजिए, Amen. आप ही की महिमा हो, Yes, Jesus. आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आप बड़े अमगटे प्रभु, आपके हाथों में यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता। Amen. हालेलुया। Hallelujah. சுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த உயிர்த்தெழுந்த நன்னாளிலே इस पुनरुत्थान जी उठने के नए दिन पे உங்கள் யாவரையும் மறுபடியும் வரக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். आप सभी को वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ। இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. आज देश भर में यीशु मसीह के पुनरुत्थान जी उठने को मना रहा है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு எந்த நோக்கத்தோடு வந்தாரோ प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद के साथ इस धरती पर आए அவர் தம்முடைய நோக்கத்தை முழுவதுமாக நிறைவேற்றினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो अपने मकसद को पूरी किए कर कर वचन कहता है। அவர் சொன்னதான எல்லா காரியங்களையும் நிறைவேற்றி முடித்தார். उन्होंने जो भी कार्य कहे थे वो सबको पूरा किए। அவரை குறித்ததான எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறி முடிந்தது. उनके बारे में कही गई सारी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई। அவர் இந்த உலகத்திலே கன்னியின் வயிற்றில் பிறப்பார் என்று தீர்க்க தரிசனம் இருந்தது. वो इस धरती पर एक कुंवारी के पेट से जन्म लेंगे करके भविष्यवाणी थी। கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தார், कुंवारी के पेट से जन्म लिए। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है அவருடைய மரணம் எப்படி இருக்கும் என்று முன்குறிக்கப்பட்டது. उनका मृत्यु किस प्रकार रहेगा कर कर पहले से बता दिया गया था। அப்படியே சிலுவையில் அவர் நமக்காக மரித்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसी प्रकार क्रूस पर वो हमारे लिए मृत्यु पाए करके कहा गया है। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मत्ती के सुसमाचार के 28वें अध्याय में कहा गया है அவர் 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்தார் என்றும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो तीसरे दिन जी उठा कर कर वचन में लिखा गया है। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் मत्ती का 27वां अध्याय 57வது வசனம் சொல்லுகிறது 57वां वचन कहता है சாயங்காலமான போது, जब शाम हुआ, அதாவது इसका मतलब இயேசு ஏமன் வெள்ளிக்கிழமையிலே மரிக்கிறார். यीशु का मृत्यु शुक्रवार को होता है। சாயங்காலமான போது जब शाम हुआ, இயேசுவுக்கு சீஷனும் यीशु का चेला ஐஸ்வர்யவானுமாய் இருந்ததான யோசேப்பு என்னும் பெயர் கொண்ட அரிமத்தை ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் வந்து और यूसुफ नामक अरिमतिया गांव का एक धनी मनुष्य आकर அந்த தேசத்தின் அதிபதியாகிய பிலாத்திடத்தில் போய் उस देश के अधिपति पिलातुस के पास जाकर இயேசுவின் சரீரத்தை கேட்டார். यीशु के लाश शरीर को मांगे। அப்பொழுது சரீரத்தை கொடுக்கும்படி பிலாத்து கட்டளையிட்டார். तब उस शरीर को देने के लिए पिलातुस ने आज्ञा दिया। அந்த யோசேப்பு அந்த சரீரத்தை எடுத்து தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியிலே சுற்றினார். यूसुफ ने उस शरीर को लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा, தன் கண்மலையிலே வெட்டி இருந்த चट्टान से काटा हुआ தன்னுடைய புதிய கல்லறையிலே இயேசுவின் சரீரத்தை வைத்து और अपने नए कब्र पर यीशु के शरीर को रखकर கல்லறையின் வாசலில் ஒரு பெரிய கல்லை புரட்டி வைத்து போனான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया कर कर वचन में कहा गया है। இயேசுவின் பிறப்பு, यीशु का जन्म ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில் அவர் பிறக்கிறார். एक गाय के चरनी में वो जन्म लेते हैं। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணம், लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु எல்லா மக்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் சிலுவையிலே மரிக்கிறார். सारे मनुष्य देखते हुए वो क्रूस पर मृत्यु पाते हैं। அவர் மரிக்கும் போது உலகம் முழுவதும் பயங்கரமான மாற்றங்கள் நடக்கிறது. वो मरते समय दुनिया भर में एक भयंकर बदलाव होता है। வேதம் சொல்லுகிறது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழாக கிழிந்தது. वचन कहता है परमेश्वर के भवन में जो बीच वाला पर्दा था वो ऊपर से लेके नीचे फट गया। இயேசு மரிக்கும் போது यीशु मरते समय பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாயிற்று. भूकंप होने लगे, ஏமன் கண்மலைகள் பிளந்தது, चट्टान फटने लगे ஏமன் கல்லறைகள் திறந்தன, और कब्रिस्तान कब्र खुलने लगे। ஏற்கனவே நித்திரை அடைந்த अनेक பரிசுத்தவான்கள் உயிர்த்தெழுந்தார்கள். पहले से ही सोए हुए अनेक पवित्र भक्त जी उठे। அந்த உயிர்த்தெழுந்தவர்கள் அப்படி நகரத்திலெல்லாம் சுற்றி திரிந்தார்கள் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ओ जी उठे पवित्र भक्त उस नगर में घूमते हुए दिखाई दिए करके वचन में लिखा है। நூற்றுக்கு அதிபதி பயந்து
விட்டார். वो जो सूबेदार था वो डर गया. இயேசுவை காவல் பண்ணி கொண்டிருந்தவர்கள் பயந்தார்கள். यीशु की रखवाली जो कर रहे थे वो डर गए. மெய்யாகவே இவர்கள் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டார்கள். सच में ये परमेश्वर का पुत्र है कर उन सभी ने अंगीकार किया. இவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து போய்விட்டார். यीशु मसीह मर गए. இப்போது இயேசுவை अब यीशु को அந்த ஊரில் மிகவும் கனம் பொருந்தினதான யோசேப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன், उस गांव में से बहुत ही नाम वाला धनी मनुष्य यूसुफ இயேசுவுடைய சரீரத்தை வாங்கி यीशु के शरीर को लेकर அவனுக்காக அவன் தன் குடும்பத்திற்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்த ஒரு கல்லறை இருந்தது. उसके लिए उसके परिवार के लिए तैयार करके रखा हुआ एक कब्र था. அந்த கல்லறையில் இதுவரைக்கும் யாரையும் அடக்கம் பண்ணவில்லை. उस कब्र में अभी तक किसी को नहीं दफनाया गया था. அந்த புதிய கல்லறையிலே இயேசுவை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணினார். उस नए कब्र में यीशु को ले जाकर दफनाए. இயேசுவுடைய பிறப்பு பெத்லஹேமில் மாட்டுத் தொழுவத்தில். यीशु का जन्म बेथलेहम के गांव में गाय के चरनी में. இயேசுவின் சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட இடம், यीशु के शरीर को दफनाया वह जगह, ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு பெரிய மனிதன் வெட்டி வைத்திருந்த கல்லறை. एक बहुत ही कीमती बहुमूल्य एक बड़ा धनी मनुष्य जो अपने लिए खुदवा कर रखा था उस नया कब्र. ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான், एक बड़ा धनवान. அவன் எவ்வளவு அழகா கல்லறையை வெட்டி வைத்திருப்பான் என்று நான் யோசிக்கிறேன். वो कितने अच्छे से अपना कब्र खुदवाया रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ. அவன் இயேசுவுக்காக வெட்டின கல்லறை அல்ல, वो यीशु के लिए उस कब्र को नहीं खोदा. அவன் தன் குடும்பத்திற்காக வெட்டி வைத்திருந்த ஒரு கல்லறை. वो अपने खुद के परिवार के लिए खोद कर रखा हुआ कब्र था. அது ஒரு பெரிய குகை போல இருக்கும். वो एक बड़ा गुफा के समान है. ஆனால் அதிலே இதுவரைக்கும் யாரையும் அடக்கம் செய்யவில்லை. लेकिन उसमें अभी तक किसी को नहीं दफनाया गया. அந்த அழகான கல்லறைக்குள் இயேசு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். उस सुंदर कब्र के अंदर यीशु को दफनाया गया. ஏமன் வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है அந்த கல்லறையிலே ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. उस कब्र के बाहर एक पत्थर रखा गया था. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है கல்லறையை சுற்றிலும் காவல்காரர்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள். कब्र को घेर कर रखवाली के लिए लोगों को खड़ा किया गया था. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है ஆயத்த நாளுக்கு பின்னான மறுநாளிலே तैयारी के दिन के पहले दिन ஏமன் ஸ்தோத்திரம் பிரதான ஆசாரியரும் பரிசேயரும் பிலாத்துவிடத்தில் கூட்டி வந்து, प्रधान याजक और जो फरीसी को जो पिलातुस के पास ले आकर, ஆண்டவனே ए प्रभु அந்த இயேசு वो यीशु ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார், पहले से कहा है மூன்றாம் நாளைக்கு நான் எழுந்திருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். तीसरे दिन जी उठूंगा कर ஆகையால் इसीलिए அவருடைய சீஷர்கள் ராத்திரியிலே வந்து இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் उसके चेले आकर यीशु के शरीर को उठाकर ले जाकर மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று சொல்லாதபடிக்கு मरे हुए में से जी उठा करके ना कहे इसलिए கல்லறையை பத்திரப்படுத்தும்படி கட்டளையிட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். उस कब्र की सुरक्षा दीजिए, पहरेदारी दीजिए कर आज्ञा दे कहे. பிலாத்து சொன்னான், पिलातुस ने कहा உங்களுக்கு காவல் சேவர்கள் உண்டே, तुम्हारे तो पहरेदार रखवाले के लिए लोग हैं, போய் जाकर உங்களால் கூடிய மட்டும் பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். तुमसे जितना होगा उतना सुरक्षा करो, पहरेदारी करो कर பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है காவல் சேனாதிபதிகள் जो रखवाली करते थे वो जो अधिकारी लोग இயேசு அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கல்லறை அண்டைக்கு வந்தார்கள். यीशु को रखे हुए कब्र के पास आए. ஏமன் அந்த கல்லுக்கு முத்திரை போட்டார்கள். उस बाहर जो पत्थर था उसके ऊपर एक मोहर लगाए கல்லறையை சுற்றிலும் காவல்காரரை வைத்து காவல் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். और कब्र को घेर कर रखवाली के लिए लोगों को रखकर उसकी रखवाली किए. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है ஓய்வு நாளிலே, विश्राम के दिन, ஓய்வு நாள் முடித்து வாரத்தின் முதல் நாளிலே, विश्राम का दिन खत्म होकर हफ्ते का पहला दिन, விடியற் காலத்தில் बोर के समय பூமி மிகவும் அதிர ஆரம்பித்தது. भूमि जो भयंकर भूकंप से कांपने लगी. கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்தார். परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आकर उस कब्र के बाहर जो पत्थर था उसे हटाकर उसके ऊपर बैठा था. அவருடைய ரூபம் மின்னலைப் போலவும் उसका रूप बिजली के समान அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையைப் போலவும் வெண்மையா இருந்தது. और उसका वस्त्र सफेद उनके समान एकदम सफेद था. காவல்காரர்கள் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்களைப் போல கீழே விழுந்தார்கள். और जो पहरा दे रहे थे, जो रखवाली कर रहे थे, उन्हें देखकर डर गए इस वजह से कि वो मरे हुए के समान गिर गए. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து
வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உயிரோடே எழும்பினார். प्रभु यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन यानी हफ्ते की शुरुआत में रविवार को जो वो जिंदा जी उठे. வாரத்தின் முதல் நாள் விடியற் காலத்திலேயே हफ्ते के पहले दिन सवेरे बोर को மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறை அண்டைக்கு வந்தார்கள். मगदलेने मरियम और भी मरियम जो है कब्र के पास आए. அவர்கள் கல்லறையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். वे कब्र को देख रहे. தூதர்கள் அந்த ஸ்திரீகளை பார்த்து சொன்னார்கள், स्वर्गदूत उन स्त्रियों को देख कर कहे, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், तुम लोग डरो मत, சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை நீங்கள் தேடுவீர்கள் என்று அறிகிறோம். क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को तुम ढूंढ रहे कर हम जानते. அவர் கல்லறைக்குள் இல்லை, वो कब्र के अंदर नहीं है. அவர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார். वो जैसा कहते वैसे जी उठे. ஹalleluya हालेलुया. அண்டை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए, அவர் இங்கே இல்லை, वो यहाँ नहीं है. அவர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார். वो जैसा कहते वैसे जी उठे. கர்த்தரை வைத்த இடத்தை நீங்கள் வந்து பாருங்கள், प्रभु को रखे हुए जगह को आकर देखिए, அவர் இங்கே இல்லை, वो यहाँ नहीं है. அவர் உயிரோடு எழுந்தார். वो जी उठे. ஹalleluya हालेलुया. இவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல, हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्र का परमेश्वर नहीं. அவர் கல்லறைக்குள் இல்லை, वो कब्र के अंदर नहीं है. கல்லறையிலிருந்து உயிரோடே வெளியே வந்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो कब्र के अंदर से जिंदा जी उठकर बाहर आकर के वचन में कहा गया है. பூமியிலே வந்த எல்லா மனிதர்களும் மரிக்கிறார்கள், पृथ्वी में आए सभी मनुष्य मरते हैं. பூமியிலே தெய்வங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவைகளும் மரித்து போறார்கள். पृथ्वी में देवता भगवान करके जो कहलाए जाते वो भी मर जाते हैं. மரித்தவர்கள் கல்லறையில் இருந்தே அழுகி அப்படியே மண்ணுக்கு மண்ணாய் போய் விடுகிறார்கள். मरे वे लोग कब्र में रहते हुए सड़ते वैसे मिट्टी में मिट्टी मिल जाते हैं. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह, அவர் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் இருந்தபடினாலே, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वजह से அவரை கல்லறை அடைத்து வைக்க முடியவில்லை. उन्हें कब्र रोक नहीं सकी. அவர் கல்லறையில் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார் என்று வேதத்தில் वो சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कब्र पर से तीसरे दिन जी उठे करके वचन में कहा गया है. அவர் இந்த 3 நாட்களும் என்ன செய்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो ये 3 दिन क्या किए करके वचन में कहा गया है. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் एफेसियों का पत्री 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 8-9 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 8वें और 9वें वचन में कहा गया है. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். ஆதலால் इसलिए அவர் உன்னதத்துக்கு ஏறி वो परम प्रधान के ऊपर चढ़कर சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி जो कैद हुए उन्हें छुड़ाकर மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். और मनुष्य को वरदान दिए कर कहा गया है. ஏறினார் என்பதினாலே वो चढ़े इसके लिए அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்கள் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது அல்லவா. और ये कि वो पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था कर ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமியின் தாழ்விடங்களுக்கு இறங்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरे कर कहा गया है. 1 பேதுருவின் புத்தகம் 3வது அதிகாரம் पहला पत्रस का 3रा अध्याय 19-20 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. 19 और 20 वचन कहता है, அந்த ஆவியினாலே उस आत्मा से அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். वो जाके जो कैद जो रखवाली के लिए जो आत्मा है उनको जाके प्रचार किए. அந்த ஆவிகள் वो आत्मा பூர்வத்திலே पूर्व में நோவா பேழை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே नू जो जहाज बनाने के समय में தேவன் நீடிய பொறுமையாயிருந்து परमेश्वर अत्यंत धीरज के साथ रहकर காத்திருந்த போது जब वो इंतजार किए கீழ்ப்படியாமல் போனவைகள், जो बात नहीं माने. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். वो आत्मा में होकर वो जहां पर जो कैद किए हुए जो आत्मा है उनके लिए प्रचार किए. எபேசியர் 4வது அதிகாரம் एफेसियों का 4 अध्याय ஏமன் 9வது வசனம் சொல்லுகிறது, 9वां वचन कहता है, அவர் பூமியின் தாழ்விடங்களுக்குள் இறங்கினார். वो पृथ्वी के निचले स्थान पर उतरे. அல்லேலூயா. हालेलुया. வேதம் சொல்லுகிறது, இயேசு கிறிஸ்து 3 நாள் பூமியின் வயிற்றில் இருந்தார். बाइबल कहता है, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन पृथ्वी के निचले स्थान पृथ्वी के पेट में रहे. இந்த 3 நாட்களும் அவர் என்ன செய்தார்? ये तीनों दिन वो क्या की है? ஏமன் ஸ்தோத்திரம். ஏற்கனவே கட்டப்பட்டிருந்த ஆவிகளுக்கு போய் அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहले से जो बंधे हुए जो आत्मा थे उनको जाके प्रचार किए कर நோவாவின் காலத்திலே கீழ்ப்படியாமல் அழிந்து போன ஆவிகள், नूह के समय में जो बात नहीं मानी जो आत्माएं नाश हो गई, பூமியின் தாழ்விடத்தில் பாதாளத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தது. पृथ्वी के निचले स्थान
अधलोक में थे। அங்கே போய் 3 நாளும் இயேசு பிரசங்கம் பண்ணினார். वहां पर जाकर 3 दिन यीशु प्रचार किए। இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு சொல்கிறது, और एक जो लिखते वो कहता है, அவர் அந்த 3 நாளும் वो 3 दिन தன்னுடைய வெற்றியை பிரகடனப்படுத்தினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अपने विजय को प्रकट किए कर। அப்ப இந்த 3 நாட்களும் நடந்தது என்ன? तो ये 3 दिन क्या हुआ? மரித்து போனவர்கள் நடுவிலே मरे वो के बीच में உயிர் உள்ளவராக இயேசு சென்று जीवित यीशु जाकर காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருந்தார். जो कैद में जो आत्मा थी उनको प्रचार किए। இந்த 3 நாட்களும் நடந்தது என்ன? ये 3 दिन क्या हुआ? உயிர் உள்ளவர்களுக்கு அவர் மரித்தவர் போல இருந்தார். जो जीवित थे उनके लिए वो मरे हुए के समान थे। மரித்து போனவர்களுக்கு உயிர் உள்ளவரை போல அவர்கள் நடுவிலே போய் பிரசங்கம் பண்ணினார். और जो मरे हुए थे उनके बीच में जीवित होकर उनके बीच में प्रचार किए। அல்லேலூயா. हालेलुया। 3ஆம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழும்பினார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और वो 3 दिन जिंदा जी उठे करके वचन में लिखा है। தேவனுடைய பிள்ளையே, நம்முடைய தேவன் கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல. परमेश्वर के बच्चों, हमारा परमेश्वर कब्र का परमेश्वर नहीं। வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரம் 18வது வசனம் சொல்கிறது, प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय का 18वां वचन कहता है, மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். मैं मरा लेकिन सदा काल के लिए मैं जीवित होकर कर परमेश्वर ने कहा। ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், परमेश्वर कहे, மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்குள்ள திறவுகோலை என்னுடைய கையிலே நான் வைத்திருக்கிறேன். परमेश्वर ने कहा, मृत्यु और अधलोक की जो कुंजियां है वो मेरे हाथ में। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, மரித்தேன் मरा ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். फिर भी सदा काल के लिए जीवित हूँ। மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்குரிய திறவுகோலை உடையவராயிருக்கிறேன். मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, நம்முடைய தெய்வம் கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல. हमारा परमेश्वर कब्र का परमेश्वर नहीं। கல்லறை அவரை பிடித்து அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. कब्र उन्हें पकड़कर बांध के नहीं रख सकी। ரோம சேனாதிபதிகளால் அவரை பிடித்து அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. रोम के सेनापति उन्हें बांध कर रोक नहीं सके। அவர்கள் வைத்த முத்திரை அவரை பிடித்து அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. उन्होंने जो बाहर मोहर लगाई थी वो उन्हें रोक नहीं सकी। உயிர் தெழுந்த இயேசுவாய் 3ஆம் நாளிலே மரணத்திலிருந்து உயிரோடே வெளியே வந்தார். जी उठे यीशु जो है मृत्यु से 3 दिन जी उठकर बाहर आए। ஆமென். आमीन। ஒன்றாவது, நம்முடைய தேவன் கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல. पहला, हमारा परमेश्वर कब्र का परमेश्वर नहीं। சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தெய்வத்தை தொழுது கொள்கிறோம். सदा काल के लिए जो जीवित है उस परमेश्वर को हम दंडवत करते हैं। அவர் கல்லறையில் இல்லை, वो कब्र में नहीं है, உயிரோடு எழுந்தார். वो जिंदा जी उठे। இரண்டாவதாக, दूसरा, உயிர்த்தெழுந்த இயேசு जी उठे यीशु நமக்கு முன்னே நடந்து போகிறவராகவே இருக்கிறார். हमारे आगे चल के जाने वाले बनकर है। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரத்துக்கு நேர் ஆய்வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். मत्ती के 28वें अध्याय की ओर पवित्र शास्त्र को घुमा लीजिए। 28வது அதிகாரம் 6-7 வசனம் சொல்லுகிறது, 28वें अध्याय का 6वां और 7वां वचन कहता है, அவர் இங்கே இல்லை, वो यहाँ नहीं है, நான் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். उन्होंने जैसे कहा वैसे जी उठे। கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள். परमेश्वर को रखे हुए जगह को आकर देखिए। சீக்கிரமாய் போய் जल्दी जाकर அவர் மரித்தோர்ந்து எழுந்தார் என்று वो मरे हुए में से जी उठा कर அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள். उनके चेलों को बताओ, அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலியாவுக்கு போகிறார். वो तुमसे पहले गलील को जाता है। அந்த ஸ்திரீகள் वो स्त्रियां கல்லறையை பார்க்கிறார்கள். कब्र को देख रहे। தூதன் சொல்லுகிறார், स्वर्गदूत कहता है, இயேசு இங்கே இல்லை, यीशु यहाँ नहीं है, சொன்னபடியே மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். वो जैसे कहे वैसे मृत्यु से जी उठे। கர்த்தரை வைத்த இடத்தை நீங்கள் வந்து பாருங்கள். प्रभु को रखे हुए जगह को देखिए, சீக்கிரமா போங்க. जल्दी से जाइए। இந்த நற்செய்தியை, इस शुभ संदेश को, இயேசு மரித்தோர்ந்து எழுந்தார் என்று यीशु मरे हुए में से जी उठे कर அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள். उनके चेलों को बताओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு உங்களுக்கு முன்னே यीशु तुमसे पहले கலிலியாவுக்கு போகிறார். गलील को जाता है, அங்கே அவரை நீங்கள் காண்பீர்கள். वहाँ तुम उसे देख सकोगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए। அந்த தூதன் சொல்கிறான், वो स्वर्गदूत कहता है, உங்களுக்கு முன்னே அவர் போகிறார்.
तुम्हारे आगे वो जा रहा है। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு जी उठे यीशु நமக்கு முன்னே போகிறவராக இருக்கிறார். हमसे आगे, हमारे आगे चलने वाले बनकर है। நமக்கு முன்னே நடந்து போகிறவராக இருக்கிறார். हमारे आगे चलकर जाने वाले बनकर है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்ல மேய்ப்பன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहे कर वचन कहता है। இந்த உலகத்தின் மேய்ப்பர்கள் इस दुनिया के जो चरवाहे ஆடுகளை முன்ன விட்டுக்கிட்டு பின்னால போவாங்க. अपने भेड़ बकरियों को आगे छोड़कर वो पीछे से आते हैं। நம்முடைய நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசு அப்படி அல்ல. लेकिन हमारा अच्छा चरवा यीशु वैसा नहीं। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है அவர் உங்களுக்கு முன்னே போகிறார். वो तुम्हारे आगे जा रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய இயேசு நமக்கு முன்னே போகிறவர். हमारा यीशु हमारे आगे जा रहा है। எதற்காக அவர் நமக்கு முன்னே போகிறார் தெரியுமா? किसके लिए हमारे आगे जा रहे हैं मालूम है क्या? கோளானவைகளை செவ்வைப்படுத்தும்படி நமக்கு முன்னே அவர் போகிறார். टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करने के लिए हमारे आगे जा रहे हैं। பாதைகளை நேராக்குவதற்கு நமக்கு முன்னே போகிறார். हमारे मार्ग रास्ते को ठीक करने के लिए आगे जा रहे हैं। தடைகளை உடைத்து எறிவர்களாக நமக்கு முன்னே போகிறார். रुकावटों को तोड़ने वाला बनकर हमारे आगे जा रहे हैं। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு जी उठे यीशु நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் हमारे जीवन के अनेक जगह पर முன்னே சென்று நம்முடைய காரியங்களை செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார். आगे बढ़कर हमारे कार्य को पूरा करने वाले बनकर है। உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நீ நம்புவாயனால், जी उठे यीशु पे भरोसा करेगा तो, நீ அவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிப்பாயனால், तू उनके सम्मुख प्रार्थना करेगा तो உன் காரியங்களை செய்வதற்கு அவர் முன்னே போவார். तेरे कार्य को करने के लिए वो आगे जाएंगे। ஆமென். आमीन। நமக்கு முன்னால போய் எல்லாத்தையும் சுவைப்படுத்துகிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர். हमारे आगे जाकर हमारे सारे कार्यों को ठीक सीधा करने वाला हमारा परमेश्वर। அதுக்காகத்தான் இயேசு உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார். इसीलिए यीशु जी उठे। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னால செய்ய முடியாத காரியங்கள், जो कार्य तुझसे नहीं होता, உன்னால முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய காரியங்கள், जो कार्य तू कहता है मुझसे नहीं होगा, எல்லாவற்றையும் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு முன்னால போய் செவ்வைப்படுத்துகிறவராக இருப்பார். हर एक कार्य को यीशु तेरे आगे बढ़कर सबको ठीक करने के लिए, सीधा करने के लिए काफी உன் है। வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவர் உனக்கு முன்னே போவார். तेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में वो तेरे आगे जाएंगे। எதிரிகள் உனக்கு விரோதமாய் பலத்திருக்கலாம், शत्रु तेरे विरुद्ध बलवंत हुए हैं, அவர் உனக்கு முன்னே போய் யுத்தம் செய்வார். वो तेरे आगे जाकर तेरे लिए युद्ध करेंगे। எதிரிகள் உனக்கு ஆன வாசலை அடைக்கலாம், इस शत्रु तेरे दरवाजे को बंद करते होंगे, இயேசு முன்னே போய் கதவுகளை திறப்பார். यीशु आगे जाकर दरवाजे को खोलते हैं। சாத்தான் உன் நன்மைகளை அடைக்கலாம், शैतान तेरे भलाइयों को बंद कर सकता है। இயேசு முன்னே போய் வாசல்களை திறப்பார். यीशु आगे जाकर रास्ता खोलेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அருமையான பாடல் ஒன்று இருக்கிறது. एक अच्छा गीत है, இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார், यीशु राजा आगे बढ़ रहा। ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம், ओसन्ना गीत गाएंगे, வேகம் சென்றிடுவோம். जल्दी से आगे बढ़ेंगे। யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும், योरदान की बाढ़ आ जाए, எரிகோ கோட்டை எனக்கு முன்னே வந்தாலும், हेरिगो की गढ़ मेरे सामने आ जाए, பயமும் இல்லை கலக்கமும் இல்லை. घबराहट भी नहीं, डर भी नहीं, காரணம் இயேசு எனக்கு முன்னாலே போகிறார். कारण यीशु मेरे आगे चल रहा है। எவ்வளவு தடை இருந்தாலும் அவர் முன்னால போனா எல்லாம் உடையும். अरे कितना भी रुकावट रहे, वो आगे जाएंगे, चलेंगे तो सब टूटेगा। அவர் உனக்காக சகலத்தையும் செய்து முடிக்கிறவராய் கூட இருப்பார். वो तेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला बनकर तेरे साथ रहेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய இயேசு கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல, हमारा यीशु कब्र का परमेश्वर नहीं, நம்முடைய இயேசு நமக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை சபையாக்குவார். हमारा यीशु हमारे आगे चलकर सारे टेढ़े रास्ते को ठीक करेंगे। அதற்காகத்தான் அவர் உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார். इसीलिए वो जिंदा जी उठे। உன் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் உனக்கு முன்னே போய் சபைப்படுத்துவார். तेरे हर एक कार्य को तेरे आगे चलकर तेरे लिए ठीक करेंगे। என்ன செய்யணும்னு உனக்கு தெரியாம இருக்கலாம், क्या करना है तुझे मालूम नहीं, கர்த்தர் முன்னே போவார். परमेश्वर आगे चलेंगे, கர்த்தர் முன்னே போவார். परमेश्वर आगे चलेंगे। கர்த்தர் முன்னால போட்டோம், परमेश्वर को आगे चलने दे, நீ அவருக்கு பின்னால போ. तू उनके पीछे चल, அவர் உனக்கான காரியங்களை செய்து முடிப்பார். वो तेरे लिए जो भी कार्य उसे पूरा करेंगे। உனக்கு பலன் இல்லாம இருக்கலாம், तेरे पास बल नहीं होगा, திறமை இல்லாம இருக்கலாம், काबिलियत नहीं होगा, இயேசு உனக்கு முன்னே போய் சகலவற்றையும்
காரியத்தையும் செய்து முடிப்பார். यीशु तेरे आगे बढ़कर सारे कार्य को ठीक करेंगे. மூன்றாவதாக तीसरा லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका का सुसमाचार 24வது அதிகாரம் 24वां अध्याय 14-15 வசனங்களை வாசிக்கும் போது 14 और 15 वचन को पढ़ते समय பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है, ஆமென், 13வது வசனம் சொல்லுகிறது, 13वां वचन कहता है, அன்றைய தினமே அவர்கள் 2 பேர் எருசலேமுக்கு 7 அல்லது 8 மைல் தூரமான எம்மாவூர் என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள். उस दिन 2 व्यक्ति 7 या 8 की जो दूरी किलोमीटर की दूरी पर जो है एम्माऊ करके गांव पर जा रहे थे. போகையில் जाते समय இந்த வர்த்தமானங்களை குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். ये जो हुआ था उसके बारे में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக்கையில் ऐसे बात कर जब वो एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे, இயேசு தாமே சேர்ந்து यीशु स्वयं उनके साथ मिलकर அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். उनके साथ मिलकर चलने लगा. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझिए, நம்முடைய இயேசு கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல, हमारा यीशु कब्र का परमेश्वर नहीं, கல்லறையிலிருந்து வெளியே வந்த தெய்வம். कब्र से बाहर आया परमेश्वर है. இரண்டாவது, दूसरा, நம்முடைய இயேசு हमारा यीशु நமக்கு முன்னே போய் கோடனானவைகளை சபைப்படுத்துவார். हमारे आगे चलकर जो भी हमारे टेढ़ा है उसे सीधा करेंगे. நமக்கு முன்னே போகிறவர் என்று சொன்னார். हमारे आगे चलने वाले करके कह सकते हैं. மூன்றாவது, तीसरा, உயிரோடு எழுந்த இயேசு, जी उठे यीशु, பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है, அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். उनके साथ चलकर गया. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. 2 சீஷர்கள் 2 चेले எருசலேமுக்கு 7-8 किलोमीटर மைல் அந்த பக்கம், यरूशलेम के लिए 7 या 8 मील की दूरी पर. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். இவர்கள் 2 பேரும் நடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ये दोनों चल के जा रहे हैं. இவர்கள் நடந்து போகும்போது ஒன்றை ஒன்று பேசிக் கொள்கிறார்கள். ये चलकर जाते समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं. இயேசுவை கல்லறையில் வைத்தார்கள். यीशु को कब्र में रखे. இயேசு, ஏமன், இயேசுவுக்கு இப்படி எல்லாம் சம்பவித்தது. यीशु को ऐसा सब उनके जीवन में भी था. இயேசு இவ்வளவு பாடுபட்டார். यीशु इतना दुख उठाए. இப்படி எல்லாம் ஏமன் பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். ऐसा सब बातें करते हुए जा रहे हैं. ஏமன், அந்த நேரம் இயேசுவை குறித்து அவர்கள் பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். यीशु के बारे में बातें करते हुए जा रहे हैं. அவர்களுக்கு ஒரே துக்கம். उनको बहुत दुख, ஐயோ, இயேசு மரித்து போய்விட்டார். हाय यीशु मर गए. அப்படியே அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ऐसे ही वो बात कर रहे हैं. இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது बात करते समय இயேசு அவர்களோடு கூட நடந்து போனார். यीशु उनके साथ में चलने लगे. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए, இயேசு அவர்களோடு கூட நடந்து போனார். यीशु उनके साथ चलकर जाने लगे. ஆனாலும் இயேசுவை அறியாதபடி அவர்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. फिर भी वो यीशु को पहचान नहीं सके, उनके आंख बंद थे. இயேசு கேட்கிறார், यीशु पूछ रहे, அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார், उनको देखकर पूछ रहे, நீங்கள் ஏன் துக்க முகம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து வருகிறீர்கள்? तुम क्यों दुख के चेहरे के साथ चल के आ रहे हो? ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் பேசிக் கொள்ளுகிற காரியம் என்ன? एक दूसरे से बात करने वाला कार्य का विषय क्या है? அப்ப तब கிளியோப்பா என்று சொல்லக்கூடியவன் சொல்லுகிறான், क्लियोपा नामक व्यक्ति कहता है, இந்த நாட்களில் எருசலேமில் நடந்த காரியங்களை குறித்து நீர் அறியாதபடிக்கு அந்நியராய் இருக்கிறீரோ? इन दिनों में जो यरूशलेम में जो घटना हुआ उसके बारे में तुम अनजान हो क्या? இயேசு அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார், என்ன நடந்துச்சு? यीशु ने उनसे पूछा कौन सी बात हुई? அவர்கள் சொன்னார்கள், उन्होंने कहा, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தவைகளே. उन्होंने कहा नासरी यीशु के बारे में. அவர் தேவனுக்கு முன்பதாகவும் ஜனங்களுக்கு முன்பதாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமை உள்ள தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தார். वो परमेश्वर सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था. பிரதான ஆசாரியர்கள் அவரை மரண ஆட்கணைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள். और प्रधान याजक और हमारे सरदार ने उसे पकड़वा दिया और मृत्यु की आज्ञा दिए. எங்களோடு கூட எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த ஸ்திரீகள் और हमारे साथ में रहने वाली हमारी झुंड की स्त्रियां காலையிலே கல்லறை தோட்டத்துக்கு போனார்கள். सवेरे बोर को कब्र के पास गई, அவருடைய சரீரத்தை அங்கே காணவில்லையா? परंतु उनके शरीर को वहां नहीं देखे. அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று தேவதூதர்கள் சொன்னதான வார்த்தை ஏமன் எங்கள் காதுகளிலே கேட்டோம். और वो जी उठे करके स्वर्गदूत ने कहा, ऐसी बातें हमारे कानों में हमने सुना. நாங்கள் தேவதூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க செய்தார்கள். और हमने स्वर्गदूतों से मुलाकात क्या कर हमें चकित किए. அப்பொழுது சிலர் கல்லறை அண்டைக்கு போனார்கள். तब कुछ जो इस कब्र के पास गए. ஏமன் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே அங்கே வஸ்திரம் மட்டும் துணி மட்டும் இருந்தது, இயேசுவை காணவில்லை. जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसे सिर्फ कपड़ा ही था, यीशु दिखाई नहीं दिए. இப்படியே அவர்கள் இயேசுவோடு பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். ऐसी बातों को यीशु के साथ बातें करते हुए वो चलने लगे. இயேசு அவர்களோடு இணைந்து சொல்லுகிறார், यीशु उनके साथ मिल
मिलकर कहते हैं கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் मसीह ऐसा दुख उठाए தமது மகிமையிலே பிரவேசிக்க வேண்டியதும் இல்லையா என்று சொல்லி இருக்கிறதே. और उनके महिमा में प्रवेश करना है कर नहीं है क्या, ऐसा लिखा है ना। தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறதே. और भविष्यवक्ता जो भी बातें कही थी भविष्यवाणी में पूरा हो रहा है। ये சேர்ந்து பேசிக்கொண்டே போகிறார். ऐसे ही साथ होकर बातें करते जा रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க போக வேண்டிய கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள். ये जैसे बातें करते जा रहे थे तो उनके गांव जहां पहुंचना था उसके निकट हुए। இயேசு இவர்களை விட்டு பிரிந்து போகிறது மாதிரி காணப்பட்டார். यीशु इनको छोड़ के दूर जा रहे जैसे दिखाई दिए। இயேசுவை பார்த்து சொல்கிறார்கள், यीशु को देखकर कहते हैं, இயேசு என்று அறியாமல் சொல்கிறார்கள், यीशु ऐसे पहचाने नहीं और कह रहे நீங்கள் எங்களோடு தங்கிரும், आप भी हमारे साथ रुक जाइए। சாயங்காலம் ஆயிற்று, शाम हो गया है பொழுது போயிற்று, और जब अभी जो अंधेरा होने वाला है எங்க கூட தங்கும் என்று சொன்னார்கள். हमारे साथ रुक जाइए। இயேசு அவர்களோடு சேர்ந்து பந்தி இருக்கையில் यीशु उनके साथ जब भोजन के लिए बैठे அப்பத்தை எடுத்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். रोटी को लेकर तोड़कर उन्हें दिए। அப்பொழுது அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு இயேசுவை அறிந்து கொண்டார்கள். तब उनकी आंखें खुल गई और यीशु करके पहचान लिए। இயேசு அவர்களுக்கு மறைந்து போனார். यीशु वहां से गायब हो இந்த गए। இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. तो इस जगह पर क्या बताया गया है? 7-8 மைல் தூரமும் இயேசு சீஷர்களோட சேர்ந்து போய் கொண்டே இருக்கிறார். ये 7-8 मील की दूरी तक यीशु चेलों के साथ होकर मिलकर जा रहे। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இயேசு நம்மை திக்கற்றவர்களாய் விடமாட்டேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். यीशु हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे करके कहे है। அல்லேலூயா हालेलुया। இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், यीशु कहे है, நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உங்களை கைவிடவும் இல்லை. मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा कर நம்முடைய இயேசு நம்முடைய எல்லா பிரயாணங்களிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். हमारा यीशु हमारे सारे यात्रा सफर में साथ में रहते हैं। நாம் போகும் பாதையிலே நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். हम जिस रास्ते से जाते उस रास्ते में हमारे साथ रहते हैं। நம்முடைய வழிகளிலே அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். हमारे मार्गों में हमारे साथ रहते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா நேரங்களிலும் இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். हमारे जीवन के हर एक समय में यीशु हमारे साथ रहते हैं। சில நேரங்களில் இயேசு நம்மோடு கூட வருகிறது தெரிகிறது, சில நேரங்களில் இயேசு நம்மோடு கூட வருகிறது தெரியவில்லை. कुछ समय यीशु हमारे साथ आ रहे करके दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, कुछ समय नहीं आ रहे करके मालूम नहीं पड़ता है। ஆனால் இயேசு எப்பொழுதும் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். लेकिन यीशु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। படுத்திருந்தாலும் உன்னோடு கூட இருப்பார். तू लेटा है तो भी तेरे साथ நீ रहेंगे। அமர்ந்திருந்தாலும் உன்னோடு கூட இருப்பார். तू बैठा है तो भी तेरे साथ रहेंगे। வேலைக்கு போகும்போது உன்னோடு கூட இருப்பார். तू काम के लिए जा रहा है क्या तो भी तेरे साथ நீ रहेंगे। செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் உன்னோடு கூட இருப்பார். तू करने वाले हर एक कार्य में तेरे साथ रहेंगे। ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், परमेश्वर कहे, உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कर कहे है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம கூட இருக்கிறதுக்கு தான் இயேசு உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார். हमारे साथ रहने के लिए यीशु जी उठे। அந்த சீஷர்கள் 2 பேரோடு சேர்ந்து பிரயாணம் பண்ணுகிறார். वो चेले दोनों को साथ मिलकर वो सफर करते நம்முடைய हैं। வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் இயேசு நம்மோடு கூட பிரயாணம் பண்ணக்கூடியவர். हमारे जीवन के अंतिम सफर तक यीशु हमारे साथ यात्रा करते हैं। ஒரு பரிசுத்தவான் ஒரு நாள் एक पवित्र भक्त एक दिन ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறார். एक स्वप्न देखते हैं। அவர் ஒரு பிரயாணம் போய் கொண்டிருக்கிறார். वो एक यात्रा कर रहे हैं। மிகுந்த நல்ல சமமான பூமியிலே அவர் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது एक अच्छे से मैदान अच्छा जमीन पे जब जा रहे थे, இவருடைய பாதங்களோடு சேர்ந்து இணைந்து 2 பாதங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. इनके जो पथ जो पाव के जो निशानी थे चलने के, उसके साथ और 2 निशानी आ रहे थे। இவர் பின்னால திரும்பி பார்க்கிறார். ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। 4 பாதங்களின் அடையாளங்கள் கிடக்கிறது. 4 पाव के निशानी है। இவர் புரிந்து கொண்டார், ये समझ गए, என்னோடு கூட இயேசு வந்து கொண்டே இருக்கிறார். मेरे साथ यीशु आ रहे हैं। மிகுந்த சந்தோஷம் அவருக்கு. बहुत आनंद हुए उस बात से। நீர் என்னோடு கூட வருகிறீரே, परमेश्वर आप मेरे साथ आ रहे हो, எவ்வளவு நல்லவர் என்று சொல்லி ஆடி பாடி மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே போகிறார். आप कितने अच्छे होकर गीत गाकर खुशी मनाकर जाने लगा। இப்பொழுது கற்களும் अभी முட்களும் अभी पत्थर और कांटो குழிகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் நிறைந்த இடம் வருகிறது. अभी गड्ढे और तराही से बड़ा एक जगह आ रहा है। இவர் தடுமாறி தடுமாறி போகிறது மாதிரி இருக்குது. अब ये जो लड़खड़ा के जा रहे ऐसा लग रहा है। இவர் இப்போது திரும்பி பார்க்கிறார். अब ये पीछे मुड़ के देखे, திரும்பி பார்க்கும்போது पीछे मुड़ के देखे तो 2 பாதங்கள் தான் தெரிகிறது. 2 ही पाव 2 ही पैरों के निशान थे। கதற ஆரம்பித்தார், चिल्लाने लगे, இயேசுவே, यीशु சமாதானத்தின் வழிகளில் என்னோடு கூட வந்தீர், शांति की राह पर आप मेरे साथ आए, என்
வாழ்க்கை நன்றாயிருந்த போதெல்லாம் என்னோடு கூட வந்தீர். मेरा जीवन जब अच्छा था तो मेरे साथ में थे. என் வாழ்க்கையின் கரடு முரடுகள் முட்கள் வேலிகள் வந்தபோது என்னை விட்டு போய்விட்டீரோ. और मेरे जीवन में जब टेढ़ा मेढ़ा कांटे और जो लड़खड़ाने के रास्ते आए तो मुझे छोड़कर चले गए क्या? यीशु அவனை பார்த்து சொன்னார், यीशु से देखकर कहे, மகனே बेटे நன்றாய் திரும்பி பார். तू अच्छे से मुड़ के देख. எத்தனை பாதங்கள் தெரிகிறது? कितने पैरों के निशान दिख रहे? அவர் சொன்னார், 2 பாதங்கள் தெரிகிறது. उसने कहा 2 ही पैरों के निशान है. நீர் என்னை விட்டு போய்விட்டீரோ. आप मुझे छोड़ के चले गए क्या? என்னால முடியல ஆண்டவரே. मुझसे नहीं हो रहा है परमेश्वर. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा மறுபடியும் பார், वापिस देख. அவைகள் உன் பாதங்களா என் பாதங்களா என்று கவனித்து பார். वो तेरे पैरों के निशाने या मेरे पैरों के निशाने कर कर அவன் பார்க்கிறான். वो पीछे मुड़ के देख रहा है. அவனால் ஒன்று புரிந்து கொள்ளவில்லை. वो एक भी बात समझ नहीं पाया. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा இந்த சூழ்நிலையில் इस परिस्थिति में உன்னை நான் தோளின் மேலே சுமக்கிறேன். तुझे मैं अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ. ஆகவே உன் பாதங்கள் கீழே இல்லை. इसीलिए तेरे पैरों के निशान नीचे नहीं है. கரடு முரடான பாதையிலே टेढ़े मेढ़े कठोर रास्ते நீ में விழுந்து போகாதபடிக்கு तू नीचे ना गिरे कर நான் உன்னை தோளின் மேலே சுமக்கிறேன். मैं तुझे अपने कंधों पर उठाए हुए चल रहा हूँ. முட்கள் வேலிகள் நிறைந்த பகுதிகளிலே कांटों और जो बाण ऐसे जगह पर நீ வேதனைப்படாதபடி, तू जो है वेदना ना उठाए कर வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் சூழ்ந்த பகுதிகளிலே तेरे जीवन के परेशानियों से घेरे हुए स्थिति पर நான் உன்னை சுமக்கிறேன். मैं तुझे उठाए हूँ. முட்களும் வேலிகளையும் நான் கடக்கிறேன். और ये जो कांटे और उठ कटारे के इसके समय में मैं तुझे उठाकर चल रहा हूँ. நீ என் தோளின் மேலே இருக்கிறாய் என்று சொன்னார். तू मेरे कंधों के ऊपर कर कर कहे. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में இயேசு நம்மோடு கூட நடந்து வருகிறவர். यीशु हमारे साथ चल कर आते हैं. நம்மோடு கூட நடந்து வருகிறவர். यीशु हमारे साथ चल कर आते हैं. எப்பொழுதும் தனிமையா இருப்பதே இல்லை. हमेशा अकेले नहीं है. எப்பொழுதுமே இயேசு நம்மோடு கூட சேர்ந்து வருகிறவராகவே இருப்பார். हमेशा यीशु हमारे साथ मिलकर आते हैं. நீ இயேசுவோடு பேச பிரயாசப்பட்டு பாரு. तू यीशु से बात करने के लिए प्रयास कर कर देख. அன்றைக்கு 2 சீஷர்களோடு 8 மைல் தூரம் இயேசு பேசி கொண்டு வந்திருக்கிறார். उस दिन 2 चेले के साथ 8 मील दूर जो यीशु चेलों से बात कर कर आए. இன்றைக்கும் அவர் உன் வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பேசிக்கொண்டே வருகிறவர். आज भी तेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में यीशु तुझसे बात करते आते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய இயேசு हमारा प्रभु यीशु கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல. खबर का परमेश्वर नहीं. நம்முடைய இயேசு हमारा यीशु நமக்கு முன்னே போகிறவர். हमारे आगे चलने वाला. நம்முடைய இயேசு हमारा यीशु நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கூட வருகிறவராய் இருக்கிறார். हमारे जीवन में हमारे साथ में आते हैं. நான்காவதாக चौथा, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14வது அதிகாரம் 3வது வசனம் சொல்கிறது. यूहन्ना का 14वें अध्याय का 3रा वचन कहता है. John chapter 14 verse 3. यूहन्ना का 14वें अध्याय का 3रा वचन कहता है, நான் உங்களுக்காக मैं तुम्हारे लिए ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு एक जगह को तैयार करने के बाद நான் இருக்கிற இடத்திலே मैं जहाँ पर उस जगह पर நீங்களும் இருக்கும்படி आप तुम लोग भी रहने के लिए நான் மறுபடியும் வந்து मैं वापिस आकर உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். और तुम्हें वहां ले जाऊंगा. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए. உயிரோடு எழும்பினதான இயேசு சொன்ன வார்த்தை, जी उठे यीशु की कही बात, நான் பரலோகத்துக்கு போகிறேன், मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன், तुम सबके लिए एक जगह स्थल को तैयार कर रहा हूँ, அதற்கு பின்பு நான் திரும்ப வருவேன். उसके बाद मैं वापिस आऊंगा. எதுக்கு நான் வருவேன் தெரியுமா? किसके लिए आऊंगा मालूम है क्या? நான் இருக்கிற இடத்திலே मैं जिस जगह पर रहता हूँ நீங்களும் இருக்கும்படி तुम लोग भी वहां रहने के लिए நான் மறுபடியும் வந்து मैं वापिस आकर உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். तुम सबको मेरे साथ ले आऊंगा. இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் ஆசை என்ன தெரியுமா? इस जीवते यीशु की इच्छा पसंद क्या है मालूम है क्या? நீங்களும் நானும் आप और मैं யுகாயுக காலங்கள் युगान युग समय அவரோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டாம். उनके साथ मिलकर रहना है. அவர் இருக்கிற இடத்தில் அவரோடு இருக்க வேண்டாம். वो जहाँ रहते उनके साथ वहीं रहना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் மறுபடி வருவேன்ப்பா. इसीलिए यीशु ने कहा मैं वापिस आऊंगा. அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்மளை எல்லாம் அழைத்து செல்ல போகிறார். वो जहाँ रहते उस जगह में हम सभी को ले जाएंगे. அந்த இடம் वो जगह கொஞ்ச நாள் வாசம் பண்ணும் இடம் அல்ல. सिर्फ थोड़ा समय के लिए रहने वाला जगह नहीं. இப்போது நாம் இருக்கிற பூமி கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள இடம்.
अभी जब जिस पृथ्वी में रहते ये थोड़ा समय का जगह है, இது ஒரு வாடகை வீடு. ये एक जो है भाड़े का घर है. எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இந்த பூமியை நாம் விட்டு போக வேண்டாம். जब भी हो सकता है तभी हमें जो इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சொல்லியிருக்கிறார், जी उठे यीशु कहे, நான் வருவேன், मैं आऊंगा, உங்களை நான் இருக்கிற இடத்துக்கு அழைத்து செல்வேன். मैं तुम सबको जहां पर मैं रहता हूं वहां ले जाऊंगा. அந்த இடம் தான் பெர்மனன்டான இடம். वो जगह ही परमानेंट जगह है. நான் இந்த பூமிக்கு வந்தேன், मैं इस पृथ्वी पर आया. 33 வருஷம் தான் எனக்கு பூமி சொந்தமா இருந்துச்சு. 33.5 साल ये पृथ्वी मेरे लिए खुद का था. 33 வருடம் தான் எனக்கு இந்த பூமியிலே வாழ முடிந்தது. 33.5 साल ही मैं इस पृथ्वी पर जी सका. ஆனால் लेकिन நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு வருகிறேன். लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार कर रहा हूँ. அந்த இடம் वो जगह உங்களுக்கு நிரந்தரமான இடம். तुम्हारे लिए निरंतर है. அந்த இடத்தில் நானும் பிதாவும் இருப்போம். वो जगह पर मैं और पिता रहेंगे. அந்த இடம் பசியும் தாகமும் இல்லாத இடம். उस जगह में भूख और प्यास नहीं रहेगी. துக்கமும் கண்ணீரும் இல்லாத இடம். दुख और आंसू नहीं रहेगी. மரணம் இல்லாத, வேதனை இல்லாத இடம். मृत्यु नहीं, वेदना नहीं वो जगह में. Praise the Lord. Praise the Lord. 12 மாதமும் 12 விதமான கனிகள் உண்டாகும் இடம். 12 महीने 12 प्रकार के फल लगेंगे वहां पर. சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகிற இடம். आनंद और हर्ष रहने वाला அந்த जगह. இடத்துக்கு நான் உங்களை கொண்டு போகிறதுக்கு திரும்பி வருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். उस जगह पे मैं तुम सबको ले जाने के लिए वापस आऊंगा करके कहे. அவருடைய வருகையின் அடையாளங்கள் பூமியிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. उनके आगमन की निशानी पृथ्वी में हो रही है. அவருடைய வருகையில எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறியா? उनके आगमन में उठा लिए जाने के लिए तैयार है क्या? ரட்சிக்கப்படாத நீ ரட்சிக்கப்படு. उद्धार नहीं पाए तो उद्धार पा. ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பாத நீ மனம் திரும்பு. उद्धार पाकर मन नहीं फिराए तो मन फिरा. ஞானஸ்நானம் பெறாத நீ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்க. जब तू बपतिस्मा नहीं पाए तो बपतिस्मा पा ले. அபிஷேகம் பெறாத நீ அபிஷேகம் பெற்றுக்க. अभिषेक नहीं पाए तो अभिषेक पा ले. ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தம் உள்ளவர்களாயிருப்போம். और एक क्षण उनके आगमन के लिए तैयार रहेंगे. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், परमेश्वर कहे, நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு मैं जाकर तुम सबके लिए एक जगह को तैयार करने के बाद நான் இருக்கிற இடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படி मैं जा रहता हूं वहां पर तुम लोग भी रहने के लिए. ஆண்டவருடைய ஆசையை பாருங்க. परमेश्वर की चाहत को देखिए. அவர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கணும். वो जा रहे थे वहां पर हम भी रहना है. அதுக்காக நம்மள கொண்டு போறதுக்கு வரப்போகிறார். उसके लिए हमें ले जाने के लिए आने वाले हैं. நீ ஆயத்தமா இன்னைக்கு? तू तैयार है क्या आज? ஆயத்தமா இன்னைக்கு? तू तैयार है क्या आज? ஒருவேளை ஆயத்தம் இல்லை, நான் இன்னைக்கு முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணு. तू तैयार नहीं है तो आज तू घुटने टेक के प्रार्थना कर. ஒருவேளை உனக்கு மரணம் இன்றைக்கு சம்பவித்தா அவர் இருக்கிற இடத்துல போறதுக்கு ஆயத்தமா? हो सकता है आज तेरे मृत्यु आई तो तू वो जा रहे थे वो उस जगह पर जाने के लिए तैयार है क्या? ஒருவேளை அவர் வந்தா, हो सकता है वो आए तो அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போவதற்கு நீ ஆயத்தமா? वो जहां पर है वो जगह जाने के लिए तू तैयार है क्या? ஆயத்தம் இல்லடா, மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ஆயத்தமாயிக்க. तैयार नहीं है तो वापस कहता हूं तैयार हो जा. ஒரு நிமிஷம் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தப்படுங்க. हर एक मिनट और एक क्षण यीशु से मिलने के लिए तैयार रहिए. உயிரோடு எழுந்த இயேசு மறுபடி வரப்போகிறார். जी उठे यीशु वापस आने वाले हैं. அவரை நேசித்து அவருடைய பாதையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும், उनसे प्रेम कर कर उनकी राह पर चलने वाले हर एक बच्चों को அவர் இருக்கிற இடத்தில் நிரந்தரமாக கொண்டு வைக்க போகிறார். वो जिस स्थान पर है उस स्थान पर निरंतर रखने के लिए ले जाने वाले हैं. நீ ஆயத்தமாயிக்கொள். तो तैयार हो जा. இன்னைக்கு 4 காரியங்கள். आज 4 कार्य. கல்லறையிலிருந்து உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார் இயேசு. कब्र में से जिंदा जी उठे यीशु. நம்முடைய தெய்வம் கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல, நம்பிக்கையின் தெய்வம். हमारा परमेश्वर कब्र का परमेश्वर नहीं, भरोसे का परमेश्वर है. பைபிள் சொல்லுது, உயிர்த்தெழுதலின் முதல் பெயராய் அவர் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். बाइबल कहता है पुनरुत्थान जी उठने का पहला फल पहिलोटे में वो जी उठे हैं. அவரை நம்புகிறவர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை அவர் கொடுத்து அவர் முதலாவது உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார். उन पे जो भरोसा करते उनके लिए भरोसा देखकर वो जी उठ के बताए हैं. மறுபடியும் சொல்கிறேன், நம்முடைய தெய்வம் கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல, நம்பிக்கையின் தெய்வம். वापिस कहता हूं हमारा परमेश्वर कब्र का नहीं, भरोसे का परमेश्वर है. சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்த தெய்வம். वो जैसे कहे वैसे जी उठे. இரண்டாவது, दूसरा, உனக்கு முன்னால இயேசு போவார். तेरे आगे यीशु जाएंगे. காரியங்களில் தடைகளை கர்த்தர் மாற்றுவார். तेरे कार्य रुकावट को परमेश्वर बदलेंगे. உனக்கு முன்னால போய் கோணலானவர்களை செவ்வையாக்குவார். तेरे आगे जाके टेढ़े रास्ते को सीधा करेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவன் அந்த ஸ்திரீகளை பார்த்து சொன்னார் இயேசு. उन स्त्रियों को देखकर कहे அந்த यीशु, தூதன் சொன்னார், स्वर्गदूत ने कहा, உங்களுக்கு முன்னே
கலிலியாவுக்கு இயேசு போகிறார். तुम्हारे आगे गलील के लिए यीशु जा रहे हैं, நீங்களும் அங்கே போங்க. तुम भी वहां जाओ. மூன்றாவது, तीसरा, இயேசு கூட வருவார். यीशु साथ आएंगे. வாழ்க்கையின் பிரயாணத்தில் இயேசு கூட வருவார். तेरे जीवन की यात्रा में यीशु साथ आएंगे. உன்னை தனிமையா இருக்க விட மாட்டார். तुझे अकेला रहने नहीं देंगे. நான்காவது, चौथा, அவர் இருக்கிற இடத்திலே உன்னை கொண்டு போவதற்கு வரப்போகிறார். वो जहां पर रहते उसी जगह पर तुझे ले जाने के लिए आएंगे. ஆயத்தமாகிக்கொள். तैयार हो जा. கண்களை மூடுவோம். आंखों को बंद करेंगे. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க போறோம். परमेश्वर के सम्मुख हम सब प्रार्थना करेंगे. லோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். स्वर्गीय परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करेंगे. எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை இயேசு நமக்கு தந்திருக்கிறார். कितना एक भरोसा परमेश्वर ने हमें दिया है. நீங்களும் நானும் கல்லறைக்குள் போன தெய்வத்தை அல்ல, आप और मैं कब्र के अंदर गए परमेश्वर को नहीं, கல்லறையிலிருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடே வெளியே வந்த தெய்வத்தை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். कब्र में से तीसरे दिन जी उठकर बाहर आए परमेश्वर की आराधना करते हैं. எவ்வளவு நம்பிக்கை உனக்கு தந்திருக்கிறார். कितना भरोसा वो तुझे दिए हैं. கல்லறைக்குள் போனவர்களிடத்தில் நம்ம விண்ணப்பம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. कब्र के अंदर जो गए उनसे विनती करके कोई मतलब नहीं. கல்லறையிலிருந்து வெளியே வந்த இயேசு, कब्र के अंदर से बाहर आए यीशु, சொன்னபடி உயிரோடு எழும்பின இயேசு, जैसे कहे वैसे जी उठे यीशु, எவ்வளவு மகிமையானவர். कितना महिमा से भरे हैं. தெய்வமா கொண்டிருக்க பாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். उन्हें अपना परमेश्वर करके जो मानने का है वो भाग्य में दिए गए. அவர் உயிரோடு எழும்பினதால ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு. वो जिंदा जी उठे इसलिए एक भरोसा हमारे अंदर है. இயேசு இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा यीशु आज भी जिंदा है. ஆராதிக்கிற தேவன் உயிருள்ள தேவன். मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जिंदा है. மரணம் அவரை அடக்க வைக்க முடியவில்லை. मृत्यु ने रोक नहीं सकी. வேதம் சொல்லுகிறது சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறார். वचन कहता है वो सदा काल के लिए जीवित है. இப்படிப்பட்ட நல்ல தெய்வத்தை ஆராதிக்க தேவன் கிருபை தந்திருக்கிறார். ऐसे अच्छे परमेश्वर की आराधना करने के लिए अनुग्रह दिए உன் हैं. விசுவாசத்தை பெருக்கிக் கொள். तेरे विश्वास को बढ़ा ले. மற்ற ஜனங்களுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. दूसरे लोग और हम लोग के बीच में एक फर्क है. அவர்கள் மரித்து மண்ணோடு போன தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறார்கள். वो मर के मिट्टी में मिले हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं. நம்முடைய ஆண்டவர் लेकिन हमारा परमेश्वर மரித்து உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார். मर के जी उठे. அவர் மரித்த 3 நாட்களும் கூட காவல் இருந்த ஆவிகளுக்கு அவர் வெற்றியை பிரகடனப்படுத்த போனார். तो मरने के बाद जो 3 दिन था तब भी जो एक कैद जो आत्मा थे उन्हें छुड़ाने के लिए प्रचार करने गए. 3ஆம் நாள் तीसरा கல்லறை दिन திறக்க खबर खुला. காவலர் நடுங்க. पहरेदार कापे. இயேசு உயிரோடு எழும்பினார். यीशु जिंदा जी उठे. 40 நாள் வரைக்கும் காட்சி கொடுத்தார். 40 दिन तक दृश्य दिए. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறபடியால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். यीशु जिंदा इसीलिए हम उद्धार पाए. இயேசு உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறது அடையாளம் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்கிறது. यीशु जिंदा है उसकी निशानी है कि हमारा जीवन बदला है. பாவியா இருந்த வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை இயேசு இன்னைக்கு மாற்றி கொண்டு வருகிறார். पापी हमारे जीवन को यीशु आज भी बदलते आ रहे हैं. மறுபடியும் சொல்கிறேன், वापिस कहता हूँ நம்பிக்கையின் தெய்வம் இயேசு. भरोसेमंद परमेश्वर यीशु உயிரோடு मसीह. எழும்பினவர் நம்முடைய இயேசு. जिंदा जी उठे हमारे यीशु. உயிரோடு இருக்கிறவட்ட என்ன கேட்டாலும் உனக்கு தருவார். जिंदा परमेश्वर से जो भी मांगेगा तुझे देंगे. ஆண்டவரே பாச்ச ஆண்டவரே, परमेश्वर को देखकर உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொள்கிறேன். जिंदा जीवित परमेश्वर को எனக்கு धन्यवाद கிடைச்ச करता हूँ. பாக்கியத்துக்காக உமக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க. मेरे को दिए हुए धन्य के लिए धन्यवाद. உனக்கு முன்னால போகிறவர் அவர். तेरे आगे चलने वाला वो. பயப்படாத, डर मत, கலங்காத. घबरा मत. காரியங்களை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். तेरे कार्य को परमेश्वर देख लेंगे. காரியங்களை பார்த்துக் கொள்வார். तेरे कार्य को देख लेंगे. முன்னால போய் கலிலியாவுக்கு போறேன்னு சொன்னார். तेरे आगे जाकर वो गलील जा रहे कर करके. இந்த ஸ்திரீகளை பார்த்து தூதன் சொன்னா நீங்களும் போங்க பின்னால. इन स्त्रियों को देखकर स्वर्गदूत ने कहा तुम भी जाओ நீ पीछे. எங்க போறிய உனக்கு முன்னால கர்த்தர் போவார். तू जहाँ जा रहे तेरे आगे परमेश्वर जाते. சீஷரோடு கூட வந்தா. 6 लोग के साथ आए. வாழ்நாள்ல உன் வாழ்நாள்ல எல்லா நாளும் இயேசு உன் கூடவே வருவார். जिंदगी के हर दिन यीशु तेरे साथ आएंगे. திரும்ப வரப்போகிறார். ஆயத்தமாகிக்கொள். वापिस आने वाले तैयार हो जा. ஆயத்தமாகிக்கொள். तैयार हो जा. உனக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு திரும்ப வருவார். तेरे लिए एक जगह को तैयार कर कर वापिस आएंगे. அவர் இருக்கிற இடத்தில் உன்னை அவரோடு கூட வைக்க விரும்புகிறார். वो जिस जगह पर है उसी जगह पर तुझे साथ में रखना चाहते. ஆயத்தமாகிக்கொள். तैयार हो जा. சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, எங்களோடு பேசின நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. आप हमसे बात के अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद. தேவன் எவ்வளவு நல்லவர். हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है. கல்லறை அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. खबरों ने रोक नहीं सकी. ரோம பேரரசுகள் அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. रोम के सैनिकों ने रोक नहीं सके. முத்திரைகள் அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. उनकी मोहर रोक नहीं सकी. கல் அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. पत्थर उन्हें रोक नहीं सकी. உலகத்தின் எந்த சக்திகளும் உம்மை அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकी. சொன்னபடி
கல்லறையிலிருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு வெளியே வந்தீர் ஆண்டவரே. जैसे आपने कहा था वैसे तीसरे दिन कब्र से जिंदा बाहर आए। நீர் கல்லறையின் தெய்வம் அல்ல, आप कब्र के परमेश्वर नहीं, உயிரோடு எழுந்த தெய்வம். जी उठे यीशु। நன்றி சொல்லுகிறோம். धन्यवाद कहते हैं। எங்களுக்கு முன்னே போகிற தெய்வம், हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर, கூட வருகிற தெய்வம், साथ में आने वाले திரும்ப परमेश्वर, வரக்கூடிய தெய்வம், वापिस आने वाले परमेश्वर। எங்களுக்கு தந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. हमें दिए अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। இந்த வார்த்தைகள் எங்களை உயிர்ப்பித்திருக்கிறது. ये वचन हमें जी उठाए आगे। இந்த விசுவாசத்திலே நாங்கள் முன்னேறி போக விரும்புகிறோம். इस विश्वास से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। வரப்போகிறீர், आ रहे हो, வருகை காயங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके आगमन के लिए हम अर्पण நாங்கள் करते யாரும் हैं। கைவிடப்படக்கூடாது. हम कोई भी हाथ नहीं छोड़ दिया जाना வருகையிலே चाहिए। உம்மோடு இணைந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. आपके आगमन में आपके साथ मिलने के लिए मदद உம்முடைய कीजिए। சமாதானத்தின் கரங்களை தருகிறோம். आपके शांति क्या तुम्हें देते हैं, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம், சமாதானம், சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और உங்கள் आनंद அனைவரோடும் இன்னும் இன்னும் சதா காலங்களிலும் आपके में से सदा काल के இயேசு लिए கிறிஸ்துவின் வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. जी उठे यीशु आप सभी को आशीष करे। Praise the Lord. Praise the Lord.